नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं खरपतवार वीड। देखिए खरपतवार क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है कि फसल के साथ में अनचाहे स्थान व अनचाहे समय पर उगने वाले पौधों को खरपतवार कहते हैं। वे पौधे जो अनचाहे स्थान व अनचाहे समय पर उग आते हैं उसे खरपतवार कहा जाता है। वीड्स आर द प्लांट्स ग्रोइंग आउट ऑफ प्लेस एंड आउट ऑफ टाइम, कि अनचाहे स्थान व अनचाहे समय में उगने वाले पौधे खरपतवार कहलाते हैं। अब देखिए खरपतवार की विशेषता क्या है, खरपतवार में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि पौधों की अपेक्षा फसल के साथ में उगने वाले, बढ़ने, विस्तृत क्षेत्र में फैलाव आदि की जो क्षमता होती है वो खरपतवार में अधिक पाई जाती है, जिसका मुख्य कारण खरपतवारों में निम्न विशेषताएं होती हैं। और उन विशेषताओं के आधार पर देखते हैं कि खरपतवार में क्या क्या विशेषता होती है। तो इसमें पहला आता है बीज उत्पादन अधिक होना। बीज उत्पादन अधिक होने का मतलब है कि खरपतवारों में प्रति पौधा बीज संख्या अधिक होने से इनका प्रसार बहुत शीघ्रता से होता है। यानी कि जब बीजों के अंदर खरपतवार के बीज अधिक होते हैं तो बीज उत्पादन में ये अधिक होते हैं। तो अधिक होने के कारण भी यह क्या होते हैं कि बहुत ही शीघ्र इनका प्रसार हो जाता है। दूसरी विशेषता होती है अधिक गहरी जड़ें होना। खरपतवार की जड़ें फसल के पौधों की अपेक्षा अधिक गहराई तक होती है, चली जाती है, और गहराई पर जाकर पोषक जो तत्व होते हैं, पोषक तत्व व नमी का अवशोषण कर लेते हैं। तो जड़ें अधिक गहरी होना और अधिक गहरी होने के कारण भूमि से पोषक तत्वों को ग्रहण करना, तो यह भी एक मुख्य विशेषता होती है। और तीसरी है बीजों की अधिक जीवन क्षमता। बीजों की अधिक जीवन क्षमता यानी कि इनका जो जीवन चक्र होता है, जीवन काल होता है, वह बीजों की अंकुरण शक्ति जो होती है उसकी अपेक्षा अधिक होती है। यानी खरपतवार के बीजों की अंकुरण शक्ति फसल की बीजों की अपेक्षा अधिक होती है, जिनकी जीवन क्षमता लंबे समय तक मृदा में पड़े रहने के बावजूद भी बनी रहती है। अर्थात लंबे समय तक इनका जीवन चक्र होता है। चौथा आता है कि फसल व खरपतवार के बीजों में समानता। यानी कुछ बीज ऐसे होते हैं जो फसल के बीज और खरपतवार के बीज दोनों में समानता होती है, जिसका आकार, आकृति, रंग इतने मिलते जुलते होते हैं कि उन्हें अलग से पहचानना संभव नहीं होता है, कठिन होता है। जैसे सत्यानाशी खरपतवार के बीज सरसों से मिलते जुलते रहते हैं, उनके आकार व आकृति भी सरसों के बीजों के समान ही होती है। तो इसलिए खरपतवार के बीज व फसल के बीज दोनों में समानता रहती है। पांचवा आता है बीजों पर सुरक्षा आवरण। यानी कि जो उनकी सुरक्षा आवरण होता है, तो बहुत से खरपतवार ऐसे होते हैं जैसे सत्यानाशी के बीज, गोखरू आदि पर सुरक्षा कवच होते हैं। तो सुरक्षा कवच का मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे गोखरू है और सत्यानाशी, इसके बीजों पर कांटे होते हैं। क्या होते हैं? कांटे होते हैं। तो ये इसका कांटे होते हैं और इनके ऊपर सख्त बाल भी होते हैं। ऐसे आवरण पाए जाते हैं जिससे मनुष्य व पशु इनके नजदीक नहीं आ पाते हैं। तो यह सुरक्षा जो आवरण होता है यह भी
खरपतवार के बीजों की विशेषता होती है। तो गोखरू सत्यानाशी के बीजों पर कांटे होते हैं और बाल होते हैं, जिससे पशु भी इसके संपर्क में नहीं आते हैं और मनुष्य भी इसके संपर्क में नहीं आता है, इससे दूर ही रहता है, नजदीक नहीं पहुंच पाते हैं। छठी विशेषता आती है वानस्पतिक प्रजनन। वानस्पतिक प्रजनन क्या होता है कि खरपतवारों को यदि बीज बनने से पहले नष्ट कर दें तो भी वे विभिन्न वानस्पतिक भागों द्वारा अपना प्रसारण कर लेते हैं। यानी कि उनके बीजों को तो नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके वानस्पतिक जो भाग होते हैं, अगर वो वानस्पतिक भागों के द्वारा भी अपना प्रसारण कर लेते हैं, जैसे मोथा है, ट्यूबर्स द्वारा, जैसे मोथा होता है ना, मोथा, तो मोथा के बीजों को अगर हम नष्ट भी कर देते हैं तो मोथा के जो ट्यूबर्स होते हैं, ट्यूबर्स, तो उसके द्वारा भी इसका प्रसारण हो जाता है। ट्यूबर्स, तो इसके द्वारा भी प्रसारण हो जाता है। तो ये इसके वानस्पतिक प्रजनन होता है। और अगला है प्रत्येक प्रकार की मृदा में वृद्धि करना, यानी कि बलुई मृदा है, काली मृदा है, दोमट मृदा है, लवणीय मृदा है, क्षारीय मृदा है, जलमग्न मृदा है या बंजर मृदा है। तो किसी भी प्रकार की जो मृदा होती है तो उसके अंदर, यानी कि प्रत्येक प्रकार की मृदा में ये वृद्धि कर लेता है। तो ये भी एक विशेषता होती है कि प्रत्येक प्रकार की, हर प्रकार की मृदा में ये वृद्धि करती है। अगला आता है कि मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव। मनुष्य के स्वास्थ्य पर, कि जो खरपतवार की जो विशेषता होती है कि मनुष्य का जो स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य के ऊपर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। कि बहुत से खरपतवार ऐसे होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे स्वाद वाले होते हैं। एलर्जिक प्रभाव के कारण भी मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे पार्थेनियम होता है, पार्थेनियम जो जिसको हम गाजर घास कहते हैं, गाजर घास, तो ये गाजर घास होता है, ये एलर्जिक होता है। तो इसके कारण से भी मनुष्य के संपर्क, इस गाजर घास के संपर्क में आता है तो मनुष्य में एलर्जी, चर्म रोग, एक्जिमा, दमा आदि जानलेवा बीमारियां हो जाती है। तो मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव होता है। कि मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या होता है कि जो प्रभाव डालता है पार्थेनियम जो होता है, गाजर घास होती है, तो उसके संपर्क में आने से मनुष्य में एलर्जी, चर्म रोग, एक्जिमा, दमा आदि बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में आता है शीघ्र प्रकीर्णन। शीघ्र प्रकीर्णन का मतलब क्या है कि शीघ्र प्रकीर्णन का होता है कि बीज फसलों के बीज से इतने हल्के होते हैं, यानी कि खरपतवार के बीज अन्य बीजों, जो फसल के बीज होते हैं, उनसे इतने हल्के होते हैं कि ये वायु द्वारा शीघ्र ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। क्योंकि हल्के बीज होने के कारण ये वायु के संपर्क में आते हैं, तो वायु से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा भी खरपतवार के बीजों पर पाए जाने वाले वो हुक, बाल, कांटे भी मनुष्य या पशु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो शीघ्र प्रकीर्णन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। जैसे बीजों में कांटे होते हैं, बाल होते हैं, हुक होते हैं, तो वो जैसे पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं, तो पशुओं के बाल पर, शरीर पर या अन्य स्थानों पर चिपक करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो यह भी एक इसकी विशेषता होती है। अगला आता है कीट रोग प्रतिरोधक क्षमता की अधिकता, यानी कि खरपतवारों के अंदर जो कीट रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो अधिक होते हैं। इसका क्या होता है कि खरपतवार प्रतिकूल जलवायु दशाओं से अप्रभावित रहती है, यानी कि इसके लिए कोई अनुकूल जलवायु की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रतिकूल जो जलवायु है वह भी, उससे भी वह अप्रभावित होते हैं। तो इस प्रतिकूल जलवायु से अप्रभावित होना भी इस खरपतवार की विशेषता है। अगला है कि खाद पानी की न्यून आवश्यकता। खाद पानी की न्यून आवश्यकता
कि इसमें क्या होता है कि खरपतवार को न तो हम खाद देते हैं न ही उसको पानी देते हैं, तो खाद व पानी की न्यून आवश्यकता भी इसमें होती है। तो इसलिए खाद पानी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ा बहुत इसको मिल जाए, फसल के साथ में जो खाद पानी मिल जाता है तो वही इसके लिए काफी होता है। इसके अलावा होता है कि खरपतवार व फसल प्रतियोगिता, कि खरपतवार और फसल इन दोनों में क्या होती है, प्रतियोगिता होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या है कि एक होड़ होना, एक कंपटीशन होना, कि खरपतवार के बीजों का अंकुरण व पौधों की बढ़वार फसल के पौधों की अपेक्षा शीघ्रता से होती है। तो यह भी इसकी एक प्रतियोगिता होती है। ये फसल के पौधों से प्रकाश, नमी, पोषक तत्व, स्थान आदि के लिए संघर्ष करते हैं। यानी कि इन दोनों में प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतियोगिता होती है कि खरपतवार के बीज फसल के बीजों की अपेक्षा शीघ्र वृद्धि करते हैं। इसके लिए जो नमी का होना और इसके साथ साथ में जो प्रकाश है, फसल के पौधों से प्रकाश, नमी, पोषक तत्व आदि के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता इतनी नहीं होती है। इसलिए फसल के बीजों की अपेक्षा खरपतवार के बीज शीघ्र वृद्धि करते हैं और ये अपना प्रभाव शीघ्र दिखाते हैं। इसके साथ में आता है कि शीघ्र वृद्धि व शीघ्र परिपक्वता होना। शीघ्र वृद्धि व शीघ्र परिपक्वता होना, कि खरपतवार के बीज होते हैं, वे खरपतवार तेजी से बढ़ते हैं और शीघ्र परिपक्व हो जाते हैं। यानी कि उसमें कम समय लगता है और कम समय में ही वो इतने परिपक्व हो जाते हैं कि अन्य जो फसल होती है, खेतों के अंदर जो फसल होती है, वो उससे अधिक वृद्धि करते हैं और शीघ्र ही परिपक्व हो जाते हैं। जैसे गेहूंसा है, तो गेहूंसा, जंगली चौलाई, ठीक है ना, तो गेहूंसा, फ्लेरियस माइनर और जंगली चौलाई के पौधे शीघ्र बढ़ करके इनका जो जीवन काल होता है, जीवन चक्र होता है, वो केवल 60 से 70 दिन में ही 60 से 70 दिन में ही इनका जीवन चक्र पूर्ण हो जाता है, ये परिपक्व हो जाते हैं। तो गेहूंसा और जंगली चौलाई जैसे पौधे 60 से 70 दिन के अंदर उत्पादन करके, बीज उत्पादन करके अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं। तो इसलिए शीघ्र वृद्धि करते हैं और शीघ्र ही परिपक्व हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये खरपतवार की विशेषता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।